सेठ जी को भी मन में लगा कि सभी लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, दान करते हैं, अरे गंगा जी नजदीक है, ये काम तो मैं कर ही लेता हूं। प्रेम से बोलो जय सिया राम। सेठ जी ने मानस बनाया। अब गंगा जी उनके घर से कोई 15-20 किलोमीटर की दूरी पर थी। सेठ जी ने सोचा कि पैदल पैदल चला जाऊंगा, पैसा भी खर्च नहीं होगा और गंगा स्नान करके लौट के आ जाऊंगा। सेठ जी बेचारे सुबह प्रातःकाल जल्दी जागे और हरिद्वार के लिए उन्होंने प्रस्थान किया। हरिद्वार में सेठ जी पहुंच गए। अब सेठ जी जिस घाट पे जामे उस घाट पे पंडे पहले से ही पूजन की थाली जमाए तैयार बैठे रहे। अब जिस घाट में बोले आइए सेठ जी आइए, स्नान कीजिए, पितरों का पिंडदान कीजिए, पितरों की पूजा करवाइए। अब सेठ जी को तो पता चल गया ये अपनी दुकान जमाए बैठे हैं, मैं जाऊंगा तो इनको कुछ न कुछ देना पड़ेगा। सारे घाटों पे भटकते भटकते दानचंद ने मन में विचार किया, ऐसा घाट ढूंढूं जिसपे कोई पंडाई नहीं हो। चलते चलते वो दानचंद शमशान घाट पर पहुंच गया। वहां चारों तरफ देखा तो कोई पंडा था ही नहीं। और इस घाट पर तो लोग जब आते हैं, जब दुनिया के घाट को खाली करते हैं, तब शमशान घाट पर आते हैं। दानचंद जी ने अपने वस्त्र उतारे, गंगा में जाके डुबकी लगाई और डुबकी लगा के जैसे गंगा से बाहर निकले, भगवान मन में विचार कर रहे हैं कि लोभी तो संसार में बहुत देखे, लेकिन ये कैसा प्राणी है। सारे घाटों को छोड़कर शमशान घाट पर नहाने आ गया। भगवान ने अपना रूप स्वरूप पंडे जैसा बना लिया और उसी शमशान घाट पर भगवान पहुंच गए। सेठ जी डुबकी लगाकर निकले थे, भगवान पंडा बने हैं, कह रहे हैं ओहो सेठ जी की जय हो, सेठ जी की जय हो। अब सेठ जी मन में विचार करें, भैया आप कौन हो? बोले सेठ जी हम इसी घाट के पंडे हैं, आप आराम से स्नान करो, उसके बाद में फिर पूजा होगी। अब सेठ जी का स्नान कहां से हो, दिमाग में तो वही चल गया, वही पूजा यहां होगी। स्नान करके निकले। भगवान कहते हैं सेठ जी आपकी जय बनी रहे, हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, यहां साल 2 साल में कोई एकाध सेठ साहूकार आते हैं और हमें तो इतना दे जाते हैं, साल भर का काम उसी से हमारा चलता रहता है। अब सेठ जी मन में विचार करें कि 1-1 साल का। सेठ जी कहते देखो पंडित जी मैं तो आपको 1 दिन का भी देने वाला नहीं हूं, आप कहीं दूसरी जगह जाइए। अब पंडा जी कहें सेठ जी आपने हमारे घाट पर स्नान किया है तो कुछ तो देना पड़ेगा। सेठ जी के बोले हम नहीं देंगे। अब पंडा और सेठ जी दोनों में बहस होने लगी। पंडा कहते बोले नहीं सेठ जी आपको देना होगा। सेठ जी ने कहा देखो पंडा जी अगर आप कहते हो हम आपको 1 धेला दे देंगे, लेकिन वो भी उधार देंगे, नगद नहीं देंगे। सेठ जी ने सोचा कि उधार कर जाता हूं, बाद में क्या पंडा मुझे क्या बार बार आना है। भगवान ने कहा ठीक है सेठ जी, अगर आप अभी नहीं देना चाहते तो आप उधार कर जाओ, लेकिन गंगा जल हाथ में लो और संकल्प कर जाओ। भगवान ने उस सेठ जी से संकल्प करा लिया। अब बेचारे सेठ जी पैदल पैदल आए थे, पैदल पैदल सायंकालीन बेला तक घर पहुंचे, हारे थके थे। सेठानी उनके लिए भोजन की थाली लेकर आई। सायंकालीन बेला है, इतने में जाकर उन पंडा जी ने उस सेठ के द्वार को जाकर खटखटाया। अब वो पंडा कोई और नहीं भगवान ही थे।
सेठ जी ने सेठानी से कहा कि जाकर द्वार पर देखो कोई आया है। पंडा जी कहने लगे, बोले सेठ जी हरिद्वार गए थे, हमारे घाट पर स्नान किया और एक धेला देने का संकल्प करके आए हैं, सो हम लेने के लिए आ गए। सेठानी ने जाकर सेठ जी को कहा, कोई हरिद्वार से पंडा आया है और एक धेला आप दान में देने का संकल्प करके आए थे, वो लेने के लिए आ गया है। अब सेठ जी मन में विचार करें कि मैं आके पहुंचा हूं, मेरे पीछे से ही चला आया। सेठ जी ने सोचा कि शायद बोल देते हैं कि अभी सेठ जी बीमार हैं तो पंडा जी चले जाएंगे। सेठानी जी से कहलवा दिया कि जाओ जाकर बोल दो पंडा जी से कि हमारे सेठ जी अभी बीमार हैं, तबीयत ठीक नहीं है, आप बाद में आना। अब पंडा को जाकर बोला तो पंडा जी कहते, अरे हमारे यजमान जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर हम ऐसी अवस्था में उनको छोड़कर नहीं जा सकते, जब तक उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो जाता हम यहीं पर रहेंगे। आप भाग्यवान कुछ प्रसादी की व्यवस्था हमारी करो और हम सेठ जी के स्वास्थ्य की कामना करेंगे। अब सेठानी ने आकर बताया, प्रभु वो तो कहता है कि जब तक आप स्वस्थ नहीं हो जाओगे तब तक घर रुकेगा। सेठ जी ने मन में विचार किया, मैं तो एक धेला का संकल्प करके आया हूं और ये रोज घर रुकेगा तो रोटी भी खाएगा, ये तो और ज्यादा महंगा पड़ रहा है। सेठ ने कहा, अच्छा तुम तो जाकर बोल दो कि सेठ जी इस दुनिया में नहीं रहे, और जब ऐसा बोल देंगे तो अपने आप चला जाएगा। अब सेठानी बेचारी भोली वाली जाकर बोल दिया, महाराज क्या करें, सेठ जी इस दुनिया में नहीं रहे। अब पंडा जी कहें कि हमारे यजमान स्वर्ग को सिधार गए। सेठानी जी कहें कि हाँ महाराज। तो देवी तुम अकेली हो, हम अभी नगर में सूचना करके आते हैं कि दानचंद जी इस दुनिया में नहीं रहे और हमारा ये धर्म बनता है कि हमारे यजमान के सारे संस्कार हम पूर्ण करवा की जाए। अब दानचंद ने नगर में चारों तरफ आवाज कर दी कि दानचंद सेठ जी इस दुनिया में नहीं रहे, दानचंद सेठ जी इस दुनिया में नहीं रहे। सारे ग्राम के नगर के लोग दानचंद के घर पर आ गए। अब दानचंद खिड़की में से देखे कि ये तो सब लोग आ रहे हैं, तो सोचा कि थोड़ी देर के लिए नाटक कर लेता हूं, और ये पंडा जी जैसे निकला तो मैं उठ खड़ा हो जाऊंगा। दानचंद सीधा लेट गया, अपने श्वास को बंद कर लिया। लोगों ने उसकी अर्थी तैयार की, अर्थी में उसको लिटा दिया। अब दानचंद उसमें भी लेट गया, लोगों ने उसको बांध दिया और कंधे पे उठाकर जैसे ले जाने लगे। सेठानी रोवे, अरे ये मरे नहीं हैं, ये अभी जिंदा हैं। पंडा जी कह देते हैं, देवी ये आपका भ्रम है, आपके लिए कभी नहीं मरेंगे, संसार के सभी लोग ऐसा कहते हैं। गांव के लोगों ने चार कंधे लगाकर दानचंद जी को कंधों पर लिटाया। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, उनकी यात्रा प्रारंभ कर दी। शमशान भूमि में वो पहुंच गया। लकड़ियों की सैया उसकी अंतिम संस्कार के लिए बना दी गई। दानचंद लेटा है, मर जाएगा, अपन एक ढेला नहीं देगा। लकड़ियों पर भी उसको लिटा दिया। अब भगवान को रहम आया, ये तो बहुत हठीला है। गांव के लोगों से कहा, भैया यजमान हमारे थे, तो यजमान की आत्मा के कल्याण के लिए मैं कान में कुछ मंत्र कहना चाहता हूं। गांव के लोगों ने कहा, महाराज जैसी आपकी इच्छा। अब सेठ जी के कान में जाकर पंडा जी कहें, मैं कोई पंडा नहीं हूं, मैं भगवान हूं, और तुझे हित नाता जोड़कर मैं तेरे पास आया हूं, इसलिए अपनी आंखें खोल लीजिए। अब सेठ जी मनी मन में कहें कि ये आवाज तो वही पंडे की लग रही, भगवान कैसे हो सकते हैं। भगवान ने बहुत कहा कि आप अपनी आंखें खोलिए। अब जैसे ही सेठ जी ने आंखें खोली, देखा वही पंडा पुनः सैया पर लेट गए, पुनः मर गए। भगवान ने पुनः कहा कि आप अब इससे उठ जाइए, बताओ आपको क्या वरदान चाहिए। दानचंद कहता है, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल एक धेला छोड़ दो। धेला देओ छोड़,
भगवान ने कहा ठीक है, हमने एक धेला छोड़ा। तब दानचंद उससे खड़ा हुआ। कई कई लोगों की वृत्ति होती है, पैसे के लिए वो चाहे कहां तक भी गिर जाए, लेकिन पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। पैसे के लिए वो अपने रिश्तों को भी तार तार कर देते हैं, अपने स्वाभिमान को भी खो देते हैं, अपने संबंधों को भी खो देते हैं, अपनी प्रतिष्ठा को भी खो देते हैं। जीवन में पैसा जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सब कुछ हो। पैसा आपकी उपमा के लिए है, आपकी महिमा के लिए, आपकी सुविधा के लिए है। पैसे के लिए आप अपने सम्मान को मत गिराइए। जो आपको प्राप्त हुआ है उसको बांटिए। आप बांटोगे वो प्रसाद बन जाएगा, और बटोरोगे तो वो विषाद बन जाएगा।